मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। श्री चिरंजीलाल धानुका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ते हुए लैंग्वेज लैब व धानुका परिवार द्वारा प्रदत्त 10 इंटरैक्टिव बोर्ड का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में समाज सेवी चतुर्भुज गोस्वामी, मनीष बैदी, राम गोपाल मुरारका, रामावतार शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में अतिथियों ने बोर्ड का फीता काटकर व मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि कोई भी लैंग्वेज विद्यार्थी के विकास को प्रभावित नहीं करती। अगर विद्यार्थी लक्ष्य बनाकर एकाग्रचित होकर उसे पाने का प्रयास करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। गोस्वामी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने आदर्श पुरुषों के जीवनी को अवश्य पढ़ना चाहिए तथा उनके जीवन में आए संघर्षों को प्रेरणा लेकर खुद भी उनके कदमों पर चलना चाहिए। स्कूल के व्यवस्थापक शर्मा ने मंचस्थ अतिथियों का परिचय करवाया तथा कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष मुरारका ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रामलाल स्वामी, ओम प्रकाश जांगिड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, हिम्मत सिंह, संतोष तालणिया, राकेश शर्मा, प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल, सुनील महर्षि, शरद शर्मा, नरेंद्र चौमाल, ताराचंद शर्मा, नागरमल प्रजापत, राजेश बशीर, बजरंगलाल माहिच, पवन कुमार, श्यामलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश तिवाड़ी ने किया। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क। समाज सुधारक वसंत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा जिले में निकाली जा रही कलश यात्रा गुरुवार को रतनगढ़ पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। शहर में प्रवेश करते समय चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में कलश यात्रा का स्वागत किया। कलश पूजन कार्यक्रम में पूर्व विधायक महर्षि, यात्रा के सह प्रभारी राकेश जांगिड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष तालणिया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, ओम प्रकाश महर्षि, भारती मुदगल, महेश सैनी, निरंजन रूंथला, दीपक मुरारका सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि संत रविदास महाराज की शिक्षा हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य कर रही है। उन्होंने समाज को समानता, भाईचारा व मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इससे पूर्व सेहला गांव में सेहला भावन देसर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत करते हुए संत रविदास के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा नेता कन्हैया लाल चौमाल, हिम्मत सिंह, भीवराज प्रजापत, अशोक पंवार, सुरेश घारू, सुशील इंदौरिया, किशन लाल घोड़ेला, सुरेंद्र सिंह, भंवर लाल टेलर, रामदेव चंदनिया, शंभुदयाल लाटा, सुनील कम्मा, सुनील शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़। शहर के प्राचीन भूतनाथ मंदिर से 21 सदस्यीय कावड़ यात्रा के दल को बुधवार की शाम प्राचीन भूतनाथ मंदिर से रवाना किया गया। इस संघ के सदस्य हरिद्वार से डाक कावड़ के रूप में 18 अगस्त को वापस पहुंचेंगे तथा शिवालय में भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा रवाना होने से पूर्व संघ के सदस्यों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की तथा पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने इस दल को रवाना किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि श्रावण मास भगवान शंकर की आराधना का पवित्र पर्व है। भगवान शिव सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखे तथा क्षेत्र को सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करे। कावड़ यात्रा को रवाना करने से पूर्व भाजपा नेता अर्जुन सिंह, संतोष तालणिया, दीनदयाल पारीक, ओम प्रकाश महर्षि, हिम्मत सिंह, महेश सैनी, चंद्र प्रकाश सैन, प्रतीक महर्षि, मोहित जांगिड़, अभिषेक नायक सहित काफी संख्या में शिवभक्त उपस्थित थे।
क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय एवं भरोसेमंद चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सुमंगलम हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, बुखार, इन्फेक्शन, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास व किडनी स्टोन का सटीक उपचार। चरक आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र में कमर, गर्दन व जोड़ों के दर्द और पेट के विकारों के लिए विशेष पंचकर्म थेरेपी। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस, पायरिया इलाज, परमानेंट फिक्स्ड दांत और डिजिटल एक्सरे की सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चुंगी नाका, चूरू रोड, रतनगढ़। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट के प्रथम चरण में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने भाग लिया। केपीएस स्कूल के प्रांगण में हुई प्रतियोगिता के प्रभारी रक्षा जांगीर ने बताया कि अणुव्रत समिति के तत्वावधान में बुधवार को हुई प्रतियोगिता में गायन, भाषण, ड्राइंग, निबंध लेखन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा कौशल का परिचय दिया। इस मौके पर डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से परिवार के लिए समर्पण भाव के संस्कार सीखना सराहनीय व अनुकरणीय है। समिति केएस बड़ी ईसी संयोजक नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि स्कूल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे। इस मौके पर सुखदेव सिंह, करण सिंह, रेवंत राम सहित कई लोग उपस्थित थे। सर्व सनातन समाज के लोगों ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ अवैध रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार महर्षि ने कहा कि शहर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर संयुक्त संपत्तियों का कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से बेचान कर रजिस्ट्रियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को केसी लक्ष्मण व केसी चंद्रप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था कि संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के बेचान के लिए संपत्ति के सभी हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी किए जाने से जमीनों की खरीद फरोख्त में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर भूमाफिया छोटे हिस्सेदार से भूमि खरीदकर उक्त स्थान पर रह रहे व्यक्तियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इससे आमजन के अधिकार, जान, माल व संपत्ति की सुरक्षा प्रभावित होती है। परिषद के प्रखंड अध्यक्ष जगदेव सांखोलिया ने कहा कि ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है तथा प्रशासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना है। इस प्रकार की कथित व फर्जी गैर कानूनी रजिस्ट्रियों की शिकायतें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आ रही है। ऐसे प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि तहसीलदार विवेक चौधरी को भी प्रदान की है। इस अवसर पर सर्व सनातन समाज के रामदेव चंदनिया, राजेंद्र प्रसाद चांदगोठिया, हरिराम कड़ेल, भंवरलाल टेलर, ओम प्रकाश जांगिड़, कैलाश आत्रेय, महेंद्र शर्मा, अरविंद मिश्रा, श्याम लाटा सहित विभिन्न समाजों के लोग उपस्थित थे। शहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में गुरुवार को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक गिरेंद्र सिंह, शिक्षाविद राम गोपाल महर्षि, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार महर्षि, राजल देसर प्रचंड अध्यक्ष वीरेंद्र लाटा, रतनगढ़ प्रखंड अध्यक्ष जगदेव सांखोलिया मंचस्थ थे। मुख्य वक्ता गिरेंद्र सिंह ने अखंड भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को अखंड भारत के संकल्प से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी एकता, स्नेह और समरसता के सूत्र में बंधकर पवित्र मन से एक साथ ये संकल्प ले कि हम पुनः मां भारती को अखंड बनाकर पुराने वैभव को वापस स्थापित करेंगे। शिक्षाविद महर्षि ने भारत के प्राचीन, सांस्कृतिक, भौतिक व भौगोलिक वैभव पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन अवसर पर नगर कार्यवाह कृपाशंकर स्वामी ने मां भारती की आरती करवाई। इस अवसर पर परमेश्वर लाल आत्रेय, ताड़केश्वर पुरोहित, सुरेंद्र चुलैट, विनोद मेहता, उम्मेद मिश्रा, अनिल लाटा, ओम मनोहर स्वामी, ओम प्रकाश जांगिड़, रामरतन प्रजापत, करणी सिंह राजियासर, जयकांत बिमवाल, गुलाब सांसी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मिश्रा ने किया। वहीं प्रखंड मंत्री रामदेव चंदनिया ने सभी का आभार प्रकट किया। संत शिरोमणि संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा निकाली जा रही रज कलश वंदन यात्रा गुरुवार को पड़िहारा मंडल में पहुंची तथा स्वागत कर पूजा अर्चना की गई। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के आदेशानुसार यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर संत रविदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने तथा समरसता, समानता व सेवा के भाव को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। यात्रा के साथ प्रभारी राकेश जांगिड़, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह, भागीर सिंह राठौड़, गौरीसर मंडल अध्यक्ष सुशील,
परसनेऊ मंडल अध्यक्ष छोटू सिंह राजपुरोहित, राकेश शर्मा, भंवर सिंह, नारायण, चंपालाल मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, द्वारिका सिंह, मनोज चारण, राजेंद्र हर्षवाल, मदन सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा की ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक सभाध्यक्ष रामचंद्र एचरा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में तहसील अध्यक्ष भोजराज शर्मा ने एजेंडा प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सीगढ़, जिला उपसभाध्यक्ष महेंद्र हुड्डा, उपाध्यक्ष भंवरलाल पूनिया, जिला प्रवक्ता महेंद्र शर्मा व रामा किशन ज्याणी, तहसील मंत्री मुरलीधर अजमेरिया ने कहा कि शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर संगठन लगातार संघर्षरत है। स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त निदेशक चूरू से चल रही वार्ता तथा आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को तेज करने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सदस्यता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के साथ साथ STFI एवं AISGEF द्वारा घोषित आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को लामबद्ध किया जाएगा। वहीं CBEO से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर वार्ता कर समाधान करवाने की रणनीति भी तय की गई। बैठक में बजरंग बिस्सू, बाबूलाल मुंदलिया, पन्नलाल जांघू, शंकरलाल मीणा, महेंद्र सिंह शेखावत, राजकुमार पड़गड़, उम्मेद कुम्हार, रामरतन सिंह, सुभाष बुहाना, वेद प्रकाश अग्रवाल, सतीश पुरोहित सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्र के गांव जोगलिया में 2 करोड़ की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ का निर्माण होगा। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने बताया कि गांव जोगलिया में मुख्य बस स्टैंड से पंचायत भवन होते हुए सार्वजनिक मुक्तिधाम तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा अटल प्रगति पथ का निर्माण होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार प्रकट किया है। वहीं विधायक पुसाराम गोदारा ने बताया कि उनके द्वारा राज्य सरकार से इस कार्य के लिए अनुशंसा की गई थी, जिस पर सरकार ने ये स्वीकृति जारी की है। इससे पूर्व भी विधानसभा क्षेत्र के गांव लाछड़सर, चाड़वास, दाऊदसर एवं जैतासर में भी अटल प्रगति पथ बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें से गांव लाछड़सर में उक्त कार्य हो चुका है। वहीं चाड़वास में यह कार्य प्रगति पर है। दाऊदसर एवं जैतासर में अटल प्रगति पथ बनाने के लिए पूर्व में वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है और अब गांव जोगलिया के लिए भी सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय इकाई के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व गुरुवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई धानुका कुएं के पास पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर परिषद के प्रांत सहमंत्री लक्ष्मण प्रजापत ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की आन, बान व शान का प्रतीक है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने एवं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के उद्देश्य से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रहित में सकारात्मक भूमिका निभाने व देश की एकता व अखंडता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को नगर मंत्री दिव्या प्रजापत ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला संयोजक जयसिंह राठौड़, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रामरतन सिहाग, नगर सहमंत्री अनुज, हेमलता, उजेशा, गोविंद सिंह, खुशबू, स्नेहा, बबिता, कशिश, आशु सहित विद्यार्थी परिषद के अनेक कार्यकर्ता व विद्यार्थी उपस्थित थे।